संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 106 के अधीन परिसर खाली करने संबंधी कोई सूचना देना आवश्यक नहीं था। यही मत बी धनपाल बेटिटियार बनाम यशोदई अम्बाल वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय में भी अभिव्यक्त किया गया है। इस निर्णय को समाप्त करने से पूर्व हम अम्बालाल साराभाई एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम अमृतलाल एंड कंपनी और एक अन्य वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय पर विचार करते हैं, जिसका अपीलार्थी के विद्वान ज्येष्ठ काउंसिल ने जोरदार अविलंब लिया है। श्री गुप्ता ने इस विनिश्चय का अविलंब लेते हुए यह दलील देने की इच्छा की कि चूंकि अधिनियम का संशोधन भूतलक्षी रूप से प्रवर्तन में नहीं आया था, इसलिए साधारण खंड अधिनियम की धारा 6 को ध्यान में रखते हुए इसे लंबित बेदखली कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और वे इस प्रकार चलती रहेगी मानो अधिनियम में संशोधन नहीं किया गया है और इसलिए प्रत्यर्थी द्वारा अपर किराया नियंत्रक से इजाज़त लिए बिना साधारण विधि के अधीन बेदखली के लिए फाइल किए गए वाद के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वह संदैर्घ्य है। हमारे विचार से अम्बालाल साराभाई वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय से अपीलार्थी को समर्थन नहीं मिलता, बल्कि इससे प्रत्यर्थी को समर्थन प्राप्त होता है। उक्त विनिश्चय में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि साधारण विधि के अधीन मकान मालिक का निहित अधिकार तब तक बना रहता है जब तक कि उसे रक्षित विधान अर्थात किराया अधिनियम द्वारा न्यूनीकृत नहीं किया जाता, किंतु जैसे ही यह संरक्षण वापस ले लिया जाता है, मकान मालिक का निहित अधिकार फिर उद्भूत हो जाता है, जिसे वह प्रवृत्त करा सकता है। अतः यह स्थिति होने के कारण हमारा यह मत है कि चूंकि प्रत्यर्थी द्वारा अपर किराया नियंत्रक के समक्ष फाइल की गई बेदखली याचिका वापस ले ली गई थी और परिसर खाली करने संबंधी नई सूचना द्वारा अभिधृति समाप्त हो गई थी, इसलिए मकान मालिक द्वारा अधिनियम की धारा 8 के साथ पठित धारा 6 क का अनुपालन करते हुए इच्छित किराए में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह अभिनिर्धारित करने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती कि वास्तव में वाद साधारण विधि के अधीन संदैर्घ्य था। इस स्थिति के कारण अम्बालाल साराभाई वाले मामले में इस न्यायालय का विनिश्चय अपीलार्थी के पक्ष में बिल्कुल भी लागू नहीं हो सकता और इसमें इसे पूर्व हमारी चर्चा को ध्यान में रखते हुए यह प्रत्यर्थी के पक्ष में लागू किया जा सकता है।
उपयुक्त कारणों से अपीलार्थी के विद्वान ज्येष्ठ काउंसिल श्री गुप्ता द्वारा जिन अधिकारों पर जोर दिया गया है, हम उसमें से किसी भी आधार को उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए स्वीकार नहीं कर सकते। तदनुसार अपील असफल होती है तब एतव द्वारा खारिज की जाती है। तथापि मामले के तथ्यों और उसकी परिस्थितियों पर विचार करते हुए हम अपीलार्थी को 29 फरवरी 2008 तक प्रश्नगत परिसर खाली करने का समय प्रदान करते हैं, बशर्ते अपीलार्थी आज से 15 दिन के भीतर इस न्यायालय में इस संबंध में प्रायिक वचनबद्ध फाइल कर दे। इसमें व्यतिक्रम करने पर प्रत्यर्थी वादगत परिसर से अपीलार्थी की बेदखली की डिक्री विधि के अनुसार निष्पादित कराने के लिए स्वतंत्र होगा। खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं किया जाता।